नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है स्टडी इन बुल्गारिया, जो कि यूरोपियन कंट्री है, शेंगन नहीं है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया एज वेल एज़ तुर्की, ये 4 कंट्रीज़ हैं। इनके जो सितंबर के इनटेक्स की एप्लीकेशन 15 अप्रैल से ओपन होने जा रही हैं। ये जितनी भी मैंने ये 4 कंट्रीज़ बताया है। और मैं तुर्की के अंदर भी फ्री स्टडी को प्रमोट करता हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। वो बच्चे तुर्की में फ्री स्टडी पर जा सकते हैं जिनके जो परसेंटेज है 70+ हों, और साथ में उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है BIOS वो दिया होना चाहिए, जहाँ सेट एग्ज़ाम। अगर आपके पास सेट एग्ज़ाम है 70+ आपके मार्क्स है, तो आप तुर्की में भी फ्री स्टडी के लिए जा सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है। वहाँ पर भी जो प्रोग्राम है इंग्लिश में है एज वेल एज तुर्किश लैंग्वेज में भी है। हम अपनी कंट्री के ऊपर आएंगे, बुल्गारिया के ऊपर। तो पिछली वीडियोस में मैंने रोमानिया के बारे में फैक्ट बताया था कि रोमानिया में स्टडी करने के क्या बेनिफिट है। आज मैं बुल्गारिया के बारे में बताऊँगा। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2007 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था, बुल्गारिया और रोमानिया दोनों कंट्रीज़ ने। तो अभी ये भी वेटिंग लिस्ट में है, पता नहीं कब ये भी शेंगन के साथ ज्वाइन कर सकती हैं। बट इनके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको ये फुलफ़िल कर रही है। जब उन्होंने अपने ये पैरामीटर फुलफ़िल कर लेंगे तो ये भी शेंगन कंट्रीज़ में ज्वाइन कर लेंगे। ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये नहीं है कि जैसे यूक्रेन लोग यूरोप का के प्रमोट करते हैं। हम जो भी चीज़ बताते हैं फैक्ट बताते हैं। फैक्ट सुनने के बाद आपने अपना डिसीज़न लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। ये भी बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है हायर स्टडीज़ के लिए। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन हायर स्टडी की है, जिनका बजट कम है, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, वो बच्चे हमें कॉन्टेक्ट ना करें। जिन्होंने सिर्फ बुल्गारिया में एज ए एंट्री लेनी है, फर्दर शेंगन कंट्री में एंट्री लेने के लिए उसको एज ए ट्रांसलेट यूज़ करना है, वो बच्चे बिल्कुल हमें संपर्क ना करें। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपका भी टाइम वेस्ट है और हमारा भी टाइम वेस्ट है। वैसे आपका इंटरेस्ट क्या है, आप चाहते क्या हैं, हमें प्रोफाइल दिखाएं। प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें सुजेस्ट कर सकता हूं। क्योंकि बुल्गारिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ रियली वेरी गुड। वहाँ पर भी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। आप नेट के अंदर डालेंगे रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन बुल्गारिया, तो आपको समझ लगेगा कि कितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इवन 1800 में इस्टेब्लिश हुई यूनिवर्सिटीज़ है, 1931 में इस्टेब्लिश हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत पुरानी हैं। और एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया है बुल्गारिया के अंदर भी। तो थोड़ा सा हम बुल्गारिया के फैक्ट एंड फिगर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बुल्गारिया की जो कैपिटल है वो है सोफिया। इसकी जो करेंसी है वो है बुल्गारियन लेव। बुल्गारियन लेव लगभग इंडियन रुपीज़, एक बुल्गारियन लेव लगभग इंडियन रुपीज़ 45 के इक्वलेंट है। और इसके साथ में लगी हुई बॉर्डर कंट्रीज़, इसके साथ में शेंगन का जो कंट्री लगी है वो है ग्रीस है, साथ में रोमानिया है, और तुर्की है, सर्बिया है और मैसिडोनिया है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 7.3 मिलियन की है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो यहाँ का जो एरिया है 1 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इसकी जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर भी आप हायर स्टडी करने के बाद बहुत सारी सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे बहुत सारे एशियंस लोगों ने, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो श्रीलंकन है, चाहे वो नेपालीज़ हैं, तो उन्होंने बुल्गारियन और रोमानियन लड़कियों से शादी करके शेंगन के पासपोर्ट लिए हैं। इवन अगर आप पिछली हिस्ट्री उठाकर देखें तो लोग, बहुत सारे लोगों ने यूके में जाकर रोमानियन और बुल्गारियन लड़कियों से शादी करवाकर वहाँ के भी पासपोर्ट यूके के लिए हैं। क्योंकि रोमानियन और बुल्गारियन सिटीजन को, जो वहाँ के सिटीजन है, यूके फ्री है वीज़ा। इवन इनमें से शायद आई थिंक रोमानिया या बुल्गारिया को कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी वीज़ा फ्री कर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे बेनिफिट हैं स्टडी। और भी बेनिफिट क्या है यहाँ पे स्टडी करने के, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर अप्रोक्स 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी है। और यहाँ पर हर एक प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल सकता है,
चाहे आपने ह्यूमैनिटीज़ में, चाहे आपने म्यूज़िक में, चाहे आपने फाइन आर्ट्स में कुछ करना है, इवन बिजनेस में आइदर आपने बैचलर करनी है और आपने मास्टर करनी है, MBA भी अगर आपने यहाँ से करनी है, इवन PhD करनी है, उसमें भी वी कैन ऑर्गेनाइज योर एडमिशन इन इंग्लिश टोट प्रोग्राम। इवन इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम में अगर करना चाहते हैं, चाहे वो मैरीन इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस है, इवन IT में है, मैकेनिकल में है, किसी भी केमिकल में है, व्हाट्सएवर में करना चाहते हैं, उसमें भी आपको एडमिशन इजीली मिल सकता है। लेकिन आपके जो परसेंटेज हैं वो 60 से ज़्यादा होने चाहिए, 60% से ज़्यादा होने चाहिए, तो मैक्सिमम चांसेस है वहाँ की आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जो इंडियन बच्चे यहाँ की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अपनी बैचलर मास्टर कर रहे हैं, उससे तो ये लाखों गुना अच्छा है। एक तो फ़ॉरेन की स्टडी होगी और ओल्ड से ओल्ड यूनिवर्सिटी में आप हायर स्टडी करने के बाद आइदर इंडिया में और यूरोपियन कंट्री में सेटल हो सकते हैं। फिर हमारे पास मेडिसिन में, हेल्थ साइंसेस के ऊपर, चाहे आपने यहाँ से MBBS करनी है, चाहे मिडवाइफरी का कोर्स करना है, चाहे आपने लेबोरेटरी टेक्नीशियन का प्रोग्राम करना है, चाहे आपने फार्मेसी में कुछ करना है, चाहे आपने फिजियोथेरापिस्ट में कुछ करना है, तो उसमें भी आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोग्राम दिलवा सकते हैं। यहाँ पर हम हर एक स्ट्रीम में बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक स्ट्रीम है। थोड़ा सा चाय का और कॉफ़ी का भी लुत्फ़ लेते हैं, क्योंकि इसको पीने के बाद एनर्जी बढ़िया आएगी और बढ़िया चीज़ें बताएंगे। इसी तरीके से अभी बेनिफिट क्या है, सबसे पहले ये बता दूं कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कम्पिटिटिव फीसेस हैं यहाँ पर। आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है 2000 यूरो से स्टार्ट होकर 3500 यूरो तक की हैं, जो आम जनरल प्रोग्राम है। जो मेडिकल के प्रोग्राम है उसकी जो फ़ीस है 7000 यूरो से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से लिविंग कॉस्ट वेरी इफ़ेक्टिव है। वहाँ पर आप अगर शेयरिंग पर अपार्टमेंट लेते हैं 150 यूरो में मिल जाता है, 3 बच्चे भी उस अपार्टमेंट में रह सकते हैं। हाँ, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं जो यूनिवर्सिटी का है, कोई 75 यूरो लेता है, कोई 100 यूरो लेता है। इवन बुल्गारिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बुल्गारियन है। इवन बुल्गारिया की जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको 3 या 4 लैंग्वेज में आपकी बैचलर, मास्टर और PhD करवा सकती है। आपने बुल्गारियन लैंग्वेज में अगर आपने अपनी हायर स्टडी करनी है, इवन यू हैव द ऑप्शंस देयर। इवन रशियन लैंग्वेज में करनी है तो वो भी आपके लिए ऑप्शन वहाँ पर है। इंग्लिश में करनी है उसका भी ऑप्शन वहाँ पर है। जिन बच्चों ने जर्मन लैंग्वेज में अपनी बैचलर मास्टर करनी है वो भी वहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी बैचलर मास्टर भी जर्मन लैंग्वेज में प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे जो बेनिफिट हैं आप ले सकते हैं। जिन बच्चों की ड्रीम जर्मनी का था, जर्मनी का वीज़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि अपनी बैचलर मास्टर जर्मन लैंग्वेज में करना चाहते थे, तो वो यहाँ पर भी बेनिफिट ले सकते हैं। पर वो नहीं है कि जर्मन में जाके आपने पैसा, क्योंकि आधे तो बच्चे यही, मतलब 70-80% यही है कि मैंने जर्मन जाके पैसे कमाने हैं। अगर आपका रियल एम हायर स्टडी का है तो ये बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है आप लोगों के लिए। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया। तो बता दिया था डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या, आपका पासपोर्ट और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। आपने जहाँ से +2 या बैचलर डिग्री की है वो माइग्रेशन का मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। मेडिकल की रिक्वायरमेंट है उसका फॉर्मेट हम प्रोवाइड करेंगे। ये आपके सारे के सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में अपोस्टल करवाने के बाद भेजते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आपके सॉफ्ट कॉपी जो हम स्कैन के थ्रू भेज देते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। वहाँ जाने के बाद फिर आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में भेजनी पड़ती है और एप्लीकेशन फ़ीस भी 50 यूरो से लेकर 100 यूरो की है। तो बच्चों के वहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन होते हैं, 4 डॉक्यूमेंट। एक आपका पासपोर्ट बुल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट बुल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो गए, और आपका मेडिकल ये बुल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है। उसके चार्जेस लगते हैं ये 100 से या 200 यूरो के बीच के, वो बच्चे को पे करने पड़ेंगे, प्लस अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो 50 यूरो की है। उसके बाद वो रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ट्रांसलेशन करवाने के बाद रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो बुल्गारियन उनको डाल देती हैं। उस वहाँ पर फिर बच्चे को अप्रूवल मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूवल भेज देती है। वो अप्रूवल साथ में आपका अकोमोडेशन प्रूफ और यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर भी सारे के सारे ओरिजिनल कोरियर आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी भेज देती है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल सबमिशन करवानी पड़ती है।
एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज़ नो एनी इंटरव्यू। 90-95% जितनी भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं विदाउट इंटरव्यू आपके डॉक्यूमेंट असेसमेंट के ऊपर एडमिशन प्रोवाइड कर देती हैं। अभी उसके बाद आपने यहाँ की वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपनी पुलिस क्लियरेंस आप लगाकर और अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 लाख की लगाकर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर एम्बेसी में सबमिशन करवाने हैं। एट द टाइम ऑफ सबमिशन एम्बेसी एक जर्नल इंटरव्यू लेती है। उसमें क्या पूछा जाता है वो हमारे पास डाटा है प्रीवियस स्टूडेंट का, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद एम्बेसी इसको 1 महीने से लेकर 2 महीने लगाती है आपके नेशनल डी वीज़ा ग्रांट करने पे। और वीज़ा सक्सेसफुल रेट इट इज़ वेरी गुड, 90-95% यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट है, बट डिपेंड है आपके परसेंटेज और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम केस लेने से पहले हम आपको बता देंगे कि आपके चांसेस क्या हैं यहाँ पर वीज़ा के, और बाकी इतनी रिजिड फॉर्मेलिटीज़ नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंट्री में सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आपके ITRs मांगते हैं, यहाँ पर उन किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन बुल्गारिया है हायर स्टडी के लिए तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क करें। हम हर एक प्रोग्राम में आपका वहाँ पर एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे का वहाँ पर डायरेक्टली किसी बैचलर मास्टर या PhD में एडमिशन नहीं होता तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है बच्चे को प्रीपरेटरी प्रोग्राम लगा देती है जिसका ड्यूरेशन 6 to 9 मंथ है। वो प्रीपरेटरी प्रोग्राम करने के बाद आप अपना मेन प्रोग्राम भी कर सकते हैं, इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। प्रीपरेटरी प्रोग्राम की जो फीस है 1500 यूरो से लेकर 2500 यूरो की है, डिपेंड है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी की लोकेशन के ऊपर। तो हमारे पास बुल्गारिया के अंदर हर एक ऑप्शंस है। अगर आपकी डेस्टिनेशन बुल्गारिया है हायर स्टडी के लिए तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। इवन मैं फिर रिपीट कर दूं, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया और तुर्की के जो इनटेक है सितंबर के 15 अप्रैल को ओपन होने वाले हैं। तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें अगर आप इन तीनों कंट्रीज़ में कहीं पर भी अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। मैं डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालता हूं। अगर आप मेरी डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। लास्ट में मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।